हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से नोट मेकिंग बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा 11th-12th के बच्चों को नोट मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, 10th के बच्चों को भी विशेष रूप से प्रॉब्लम आती है और आजकल तो 9th से लगा के 12th तक नोट मेकिंग आता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नोट मतलब होता है किसी भी चीज़ को संक्षिप्त रूप से नोट कर लेना। मतलब यह है कि अपनी डायरी में उसके कुछ पॉइंट्स को लिख लेना, इसे हम नोट करना कहते हैं। हम कहते हैं ना, पॉइंट बी नोटेड, ये बात नोट करने लायक है। जैसे कि आपने कोई बड़ी सी फिल्म देखी, तो आप पूरी फिल्म को याद नहीं रखोगे, आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रहेंगे कि फिल्म किस पर आधारित थी। उन बिंदुओं को याद करके आप पूरी फिल्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये नोट है। तो नोट कैसे बनाते हैं? नोट कभी छोड़ के नहीं आना, क्योंकि नोट मान के चलिए फ्री के मार्क्स हैं आपके, और 3 से 4 नंबर का नोट आता है, और इसमें ये मान के चलिए कि आप फ्री के मार्क्स इसमें लेते हैं, ठीक है। नोट एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले मैं हिंदी में बता दूं नोट होता क्या है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक प्रदूषण के बारे में लिखा है, पॉल्यूशन। तो जैसे लिखा है कि प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है और प्रदूषण से मनुष्य को बचने की आवश्यकता है, और मनुष्य की एक्टिविटी ही प्रदूषण का कारण होती हैं। प्राकृतिक कारण नहीं होते प्रदूषण के कारण, हमारे मनुष्य द्वारा की गई क्रियाकलाप ही प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब उसके बाद पर प्रदूषण के प्रकार हो जाते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये प्रदूषण के कारण हो गए। ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण के कारण हो गए। अब प्रदूषण को फिर, ये जो प्रदूषण के कारण तो है, लेकिन ये प्रदूषण के पीछे की वजह क्या है? ये प्रदूषण होता क्यों है? हाउ, व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन? तो ये क्यों होता है प्रदूषण, इसके कारण। फिर उसके बाद प्रदूषण से नुकसान क्या होता है प्रदूषण से। फिर उसके बाद क्या है कि प्रदूषण को कंट्रोल कैसे किया जाए, प्रदूषण कंट्रोल कैसे होगा, ये सब बात है। तो ये इतने बड़ी बात हो गई ये सब। सबसे पहले प्रदूषण के बारे में हमने लिखा, उसके बाद हमने प्रदूषण के प्रकार बताए, फिर हमने प्रदूषण के कारण बताए, फिर हमने प्रदूषण के नुकसान बताए, और फिर हमने प्रदूषण के कंट्रोल करने की उपाय बताए आपको, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई। अब सारा तो याद रखोगे नहीं। जब आप इसका नोट बनाओगे तो नोट ऐसे बनेगा। मान लो सबसे पहले उन्होंने कहा हेडिंग, तो हेडिंग में आप सबसे पहले कर दो पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन। अब उसके बाद क्या है? सब हेडिंग, ठीक है। अब ये मान लो आपका टाइटल हो गया, तो सब हेडिंग में भी मान लो पॉल्यूशन कर दो, पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन कर दो। यहाँ पे ये कर सकते हैं कि पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि प्रॉब्लम, पॉल्यूशन इज ए प्रॉब्लम। थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद पॉल्यूशन, अब कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं? 3-4 प्रकार के पॉल्यूशन यहाँ लिख दे रहे हैं। मान लो लिख दिया हमने एयर, वाटर, सोइल, ठीक है, ये हमने पॉल्यूशन लिख दिए। अब फिर आ गया क्या? सब। इसमें और भी है, कुछ सब पॉइंट्स भी हैं। तो सब पॉइंट्स ये हैं कि इसमें कुछ प्रदूषण अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर पॉल्यूशन को भी 2 प्रकार से बांट सकते हैं अपन, कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण होने वाला और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होने वाला। तो हालांकि इंडस्ट्रियल वेस्ट भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ही आएगा। या हम वाटर पॉल्यूशन को 2 प्रकार से ऐसे बांट सकते हैं कि मान लो नेचुरल और मैन मेड, ठीक है, ह्यूमन। चलो छोड़ो, हमें सब हेडिंग की अभी बात ही नहीं करना, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद पॉल्यूशन हो गया, एयर, वाटर एंड सोइल। अब रीजन, रीजन, इसमें रीजन कर लो कि ये होता कैसे है। तो जैसे कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? CO2, CO2, या CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया पॉल्यूशन का कारण। अब उसके बाद और, अब क्या वाटर पॉल्यूशन किससे होता है? वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि केमिकल्स, इससे होता है, या गटर्स। अब गटर्स में भी तो यही जाता है, ठीक है। तो गटर्स के कारण होता है, और इंडस्ट्री के कारण होता है, ठीक है, इंडस्ट्री के कारण। अब जैसे कि सोइल पोल्यूशन कैसे होता है? मान लो 2.3 पॉइंट और बना लो इसमें। तो सोइल पोल्यूशन काय के कारण होता है? जैसे फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, या फर्टिलाइजर्स के कारण होता है जो हम डालते हैं ना, पेस्टिसाइड,
पेस्टिसाइड के कारण भी होता है, जो खरपतवारनाशी फर्टिलाइजर्स में आ जाता है। अब उसके बाद हम इसके देखते हैं कॉज, मतलब ये तो ठीक है, इसके इससे और होता क्या है, जैसे पोल्यूशन हो गया, इसके रीजन जो हो गया कॉज, अब इसके कारण होगा क्या, मान लो तो 3.1 यहाँ लिख दे रहे हैं, 3 पॉइंट में कॉज, इससे होगा क्या, इसका कॉज 3.1 तो क्या हो जाएगा, फीवर, जल एयर के कारण भी हो सकता है, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। 3.2 मान लीजिए वाटर पोल्यूशन के कारण क्या समस्या होगी, फीवर, फीवर। अब मान लो 3.3 मान लीजिए सॉइल पोल्यूशन के कारण क्या प्रॉब्लम होगी, भाई मृदा पोल्यूशन हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको रहने में भी दिक्कत होगी वहाँ पे, और वहाँ पे क्या होगा, पुअर हेल्थ, ये कुछ नहीं तो पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ। ठीक है, लो भाई नोट बन गया आपका, ये नोट बनाना है, नोट बनाना कितना आसान है, कुछ भी तो नहीं करना, इतना लिखना है। तो जब भी नोट बनाएंगे तो उसमें ये देखो कि कठिन कठिन शब्द कौन से हैं, ठीक है, एजय मार बास बर बिलवी सेल भी प्रयोग नहीं करना, जो कठिन शब्द हैं तो इतना बच्चा समझता है कि इस इनका ही इसमें प्रयोग किया गया है। अच्छा, नोट में कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने नोट गलत बनाया है, क्योंकि इन सब का दोबारा फिर से प्रयोग होना है उसी में। जब आप इसको फिर से एक बड़ा पैसेज बनाएंगे इसका, तो फिर से उस पैसेज में इसका प्रयोग होगा इन सभी शब्दों का। तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आप यहाँ पे ब्रीथिंग की जगह पुअर हेल्थ ले लें तो भी तो बात बराबर है, आप फीवर की जगह पे इल या सिकनेस ले लें तो भी तो बात बराबर है। तो कुल मिला के नोट कभी छोड़ के नहीं आना, नोट फ्री के मार्क्स मिलते हैं आपको, इसलिए नोट बनाना सबको आना चाहिए। इस प्रकार से नंबर ही डाल के तो लिखना है आपको। कभी कभी कुछ एब्रीविएट फॉर्म बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप वहाँ पे उसे SBI कर लो, अगर आपको आता है तो SBI ऐसा कर लेते हैं। जैसे कहीं लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसे शॉर्ट में WHO कर लो। ये मैंने एक बड़ा सरल तरीका बता, इसको कभी छोड़ के आना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, आजकल समरी लिखने नहीं आ रही है, अगर समरी लिखने आती है तो करिए, नहीं तो समरी लिखने नहीं आता। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब भी आप इसको बनाएंगे तो ध्यान रखिए, जैसे आपके मान लीजिए आपके पास पैसेज आया है कितने, 12 लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप क्या करिए, इसे 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है, 4 4 4 4 4 4, तो 3 पॉइंट यहाँ से निकालिए, 3 पॉइंट यहाँ से निकालिए, 3 पॉइंट यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। टाइटल तो वो होता है जिसके बारे में बात होती है, तो कई बार टाइटल पहले लिखने भी आता है, कई बार बाद में लिखने को भी बोलता है, ठीक है। समरी लिखना नहीं है, अगर समरी लिखना भी होगा तो अगर ये 12 लाइन का है तो समरी कितने लाइन की बनेगी, 4, कुछ यहाँ से लिख दो, कुछ बीच में से, कुछ नीचे से, कुछ मन से नहीं भी आ रहा तो उसी में से टिप दो, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आई होप आपको नोट समझ में आ गया होगा, इसे कभी छोड़ के आना नहीं है, अच्छे से देख लो, बड़ा सिंपल होता है, इतना करने के आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। ज़्यादा ही है तो इसको बढ़िया अच्छा ऐसे डिज़ाइन से पूरा ऐसा डब्बा बना के उसके अंदर भी कर सकते हो आप इसे, ठीक है, बट टाइटल बाहर लिखो, बाकी इसके अंदर भी कर सकते हो।